हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सेफ सुरक्षित होंगे। और आज मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। जुकाम की वजह से इतना मतलब कि बुरा हाल हो गया था, बता नहीं सकती मैं आपको। लेकिन अब 2 दिन तक मैंने वो शीरा पिया और जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था बना करके, और उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ, नहीं तो इतना बुरा हाल था ना कि नींद नहीं आ रही थी मेरे को रात को। लेकिन अब मैं अच्छे से, मेरे को नींद भी आ रही है और मैं सो भी रही हूँ। और आज गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने आज टी शर्ट ही पहन ली। रात से ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल शाम के टाइम बारिश हुई थी और उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद बहुत तेज़ मतलब कि ना भपका सा निकला धरती में से, और उमस हो गई है बहुत ज़्यादा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो रात को ना मेरे को सपना दिखा और सपने में मेरे को दर्शन हुए बद्रीनाथ धाम के। क्योंकि वही फिर मेरी वाली बात कि जहाँ हम सोचते हैं, जहाँ हमारे ध्यान में जो चीज़ रहती है वो हमारे को सपने में कहीं ना कहीं मतलब कि आ ही जाती हैं। तो बद्रीनाथ धाम के मेरे को दर्शन हुए और सुबह उठ के फिर मैंने इनसे बातें की। मैं कहा देखो कितना टाइम था ना अच्छा पहले का, कि हम जहाँ मर्जी बेझिझक चले जाते थे। और अब देखो कि इस लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से हम कहीं जा भी नहीं सकते। और नहीं तो इन दिनों चार धाम की यात्रा बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि हमारा प्लान था इस साल चार धाम की यात्रा करने का, मेरा, मेरी मम्मी का और मेरी सिस्टर का। और मतलब कि हमारी फैमिली जाती सबकी चार धाम की यात्रा, जो मैंने की थी 2008 में। और वो नज़ारा ना, अगर अब हम जाएंगे चार धाम की यात्रा में तो वो देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी अपनी फोटोओं के साथ, जो मैंने फोटोज अपनी क्लिक करवाई थी। तो उस टाइम तो आपको पता है स्मार्टफोन तो थे नहीं, सिर्फ कैमरे से ही ली जाती थी फोटोएं। तो काफ़ी सारी मेरी फ़ोटोज़ ख़राब भी हो गई और जो बची कुची है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर थोड़ा आपको क्लियर ना आए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस टाइम तो कैमरे में फ़ोटो आपको पता कैसी होती थी। अब तो ये है कि स्मार्टफोन है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चार धाम की पिक्चर्स जो मैंने वहाँ पर खिंचवाई थी यादगार के रूप में। और वाकई में ही जब हमारे पास कहते हैं ना कुछ नहीं होता, तो अपनी इन फोटोज़ के ज़रिए ही हम अपनी यादों को समेट लेते हैं और अपने उन पलों को महसूस कर सकते हैं। तो मैं इस जो मेरे पल उन कैमरे में कैद थे, तो मैं आज वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो आप भी देख लीजिए मेरी चार धाम की यात्रा। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो है यमुनोत्री की, जब हमने यमुनोत्री की चढ़ाई शुरू की थी, ये तब की फ़ोटो है। और ये जितनी फ़ोटोज़ हैं सारी मेरी हस्बैंड ने ही क्लिक की हैं। और ये फ़ोटो है मंदिर के बाहर की। हम नहा धो करके कुंड में नहा लिया था हमने, और उसके बाद हमने दर्शन किए थे। उसके बाद हमने फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने, उन्होंने तो नहीं खिंचवाई, मैंने ही खिंचवाई थी। तो ये मंदिर के बाहर खड़े हूँ, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्म कुंड के अंदर खाना। तो यहाँ पर प्रसाद में चावल मिलते हैं कच्चे, और उन चावलों को ना इस पानी के अंदर बना करके घर लेकर आते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ये चावल पका रही थी, तो मैंने पन्नी के अंदर चावल करके धागे से बांध दिए थे और फिर इस गर्म कुंड के अंदर मैंने लटका दी थी थैली। तो चावल बना के मैं घर पर ले आई थी और उनको रास्ते में मैंने उनको सुखा लिया था। फिर उनको सुखा कर घर पर लेकर के आकर के मैंने सबको प्रसाद बांटा था। गंगोत्री की। और जब चार धाम यात्रा पे मैं गई थी तो अपनी नानी को भी साथ ले गई थी। कहते हैं बड़े बूढ़ों को तीर्थ करवाना अच्छा होता है। तो डियर मेरे अपनी नानी को भी अपने साथ लेकर गई थी, क्योंकि मेरी नानी की बहुत तमन्ना थी चार धाम की यात्रा करने की। तो मैंने वो यात्रा उनको पूरी करवा दी और मुझे उन्होंने ढेर सारे आशीर्वाद दिए थे। तो यहाँ पर हम नहा धो लिए हैं, नहाने धोने के बाद ही हमने फ़ोटो खिंचवाया है ये। और यहाँ पर मैं हाथ जोड़कर गंगा माँ को प्रणाम कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि अब आए हो तो एक फ़ोटो प्रणाम करते हुए भी खिंचवा लो, फिर पता नहीं आना कब होगा। और यहाँ हम दर्शन करने के बाद कर रहे हैं नाश्ता, चाय नाश्ता। तो ये मेरी नानी के सामने ही बैठे हुए हैं, तो ये फ़ोटो भी इन्होंने ही क्लिक। और फ्रेंड्स, ये फ़ोटो है मेरी केदारनाथ यात्रा की, जब मैं केदारनाथ की ऊपर चढ़ाई कर रही थी ना। तो ध्यान नहीं है, हनुमान चट्टी नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
नीचे से मतलब कि जहाँ पर हमारी बस ने हमें उतारा था, तो वहां से केदारनाथ तक के मंदिर की चढ़ाई थी 14 किलोमीटर की, जो कि हमने घोड़ों से ही तय की थी। तो मंदिर से करीब उन्होंने 2 किलोमीटर हमारे को पीछे उतार दिया था और 2 किलोमीटर की चढ़ाई हमने पैदल शुरू की थी। तो ये है केदारनाथ की मेरी फोटो और यहाँ से हम पैदल चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो हम नहा धो लिए थे वहीं पर धर्मशाला में कमरा लेकर के, और उसके बाद हमने आगे की चढ़ाई शुरू करी थी। और वो यहाँ पर मैं गई थी जुलाई के महीने में, और इतना ठंडा पानी था ना जैसे बर्फ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये सारे जो पीछे देख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये सारे बादल हैं। इनको हाथ में मैंने जब पकड़ा तो बिल्कुल पानी पानी मेरे हाथ में हो गया था। मंदिर के पास, यानी कि मंदिर में हमारे यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर रह गया था। तो ये आप पुल देख सकते हैं, जो ये पानी नीचे बह रहा है ना, ये अब पुल अगर आप जाएंगे तो ये पुराना पुल है जब मैं गई थी, लेकिन अब ये घाट जो आप देख रहे हैं, सीढ़ियां बनी हुई है या पुल है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने ये बरसाती ओढ़ ली थी क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, पल पल में, मिनट में बारिश और मिनट में ही मतलब कि धूप निकल जाती है। तो सॉरी, धूप तो यहाँ निकली नहीं थी और ये बारिश हो रही थी, मतलब कभी बारिश हो रही थी कभी रुक रही थी। तो यहाँ पर मौसम ऐसे ही रहता है। और ये आप देख सकते हैं जो पानी नीचे बह रहा है, ये सारा स्टेप अब आप जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा रास्ता बंद ही हो चुका है। ये सारा रास्ता पुराना है, ये घाट भी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर मैंने बरसाती ली थी, तो बरसाती मैंने यहाँ पर जानते हो कितने की ली थी? सिर्फ 10 रुपए की, क्योंकि कपड़े जो मार्केट लगी थी पहले की। तो यहाँ से हम फ़ोन वगैरह भी कर सकते हैं, देख लीजिए STD वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, तो इन्होंने एक फ़ोटो मेरी यहाँ पर चुपचाप खींच दी, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये फोटो है मंदिर की, जब मैं मंदिर पहुंच गई थी केदारनाथ के। तो सबसे पहले हम नंदी को ही प्रणाम किया था हमने, क्योंकि नंदी जी बाहर बैठे हुए थे। नंदी को प्रणाम करने के बाद ही आगे हम मंदिर के लिए गए थे, क्योंकि ये साधु बाबा जो साथ में खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा पहले नंदी को प्रणाम करो बेटी, उसके बाद आप आगे मंदिर में जाना। तो पहले हमने इनको प्रणाम किया, इन पे हाथ फेरा, उसके बाद मैं मंदिर में गई। तो मंदिर में आपको पता है कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो हमने अंदर की कोई भी फोटो क्लिक नहीं करी। जो भी फोटो है मेरी सारी बाहर की हैं। चने की दाल, कच्ची मूंगफलियाँ और घी, और आप थोड़े से फूल थे और एक रुई की बत्ती थी। तो इसी को ही हमने पूजा किया था। अंदर शिवलिंग थे, बहुत सुंदर थे, और मैं तो इतनी खुश हो गई थी ना। कहते हैं ना, जब मतलब कि हमारी एक तमन्ना होती है बचपन से, और बचपन की तमन्ना जब पूरी होती है तो कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है। तो मेरी ये तमन्ना 2008 में पूरी हुई थी, और मैं इतनी खुश थी ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि 4 धाम कहते हैं किसी को नसीब होते हैं। तो वाकई फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 4 धाम की यात्रा करी। तो ये मेरी केदारनाथ की फ़ोटो है जब मैंने दर्शन कर लिए थे भगवान शिव के, और जब मंदिर से बाहर आ गई थी मैं। और ये थे हमारे बस के कुछ यात्री जो कि हमारे साथ ही यात्रा की थी, इन्होंने 4 धाम की। तो देख लीजिए, मैं बीच में बैठी हुई हूँ, तो मेरे को थकावट इतनी हो रही थी ना, मेरे का बिना चप्पल उतार के ही मैं नीचे बैठ गई। ये सब लोग बैठे थे तो मैं भी इनके साथ ही बैठ गई, और ये सब इतना हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। जिन्होंने ये फोटो मेरी बस में ये बैठे हुए थे और मैं थी नीचे, क्योंकि बस हमारी यहाँ पर ख़राब हो गई थी केदारनाथ से आते हुए। तो हम सब नीचे उतर गए थे, ये आराम कर रहे थे, इनको पता नहीं क्या सूझा, मैं समझी ये सो रहे होंगे, और हम सब बैठे हुए थे, और इन्होंने एकदम से हमारी फ़ोटो खींच ली। ये वो मंदिर है जहाँ पर बद्रीनाथ जब 6 महीने के लिए उसके कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति को यहाँ पर ला करके उनकी पूजा करी जाती है। यहाँ पे हमने जाते हुए यहाँ के दर्शन भी किए थे, और ये सामने की तरफ हम सब बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और इन्होंने लाके मेरे बालों में ना देखो ये फूल लगा दिए थे, यहीं पास में उग रहे थे, और ये फूल लगा के इन्होंने चुपचाप में बैठे हुए थे। मेरे को नींद सी आ रही थी, और मेरी नानी देखो इनसे पल्ला कर रही है, इन्हें कह रहे नानी तुम्हारे बालों में फूल लगा दो, तो नानी अपना सिर ढक रही है, और इनको नानी को शर्म आ गई कि कैसी बातें कर रहे हैं ये। इन्होंने मेरे बालों में फूल लगा दिए, और ये सब जो है हंस रहे हैं। और ये है बद्रीनाथ की फोटो जब मैं पहुंच गई थी। तो ये मैं बाहर सीढ़ियों में ही बैठ गई थी, और ये मेरे हाथ में थाली है। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन एक तो जाते के साथ मैंने किए,
फिर हम एक रात को गए, जब हम खाना खाने के लिए गए ना, तो रात को भी हम गए थे। और रात को जैसे ही मैंने और इन्होंने एंट्री करी मंदिर के अंदर, वैसे ही उन्होंने वहाँ के कपाट बंद करके भगवान विष्णु जी की आरती मैंने पूरी ही अच्छे से देखी है। अब तो शायद किसी को मतलब कि करने को मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा की कृपा, कहते हैं ना, जब चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। तो मैंने तो भगवान शिव के कम से कम बद्रीनाथ के दर्शन, सॉरी शिव बोल रही हूँ, भगवान विष्णु जी के मैंने दर्शन बद्रीनाथ में 5 बार किए थे। और मेरी बड़ी ही तमन्ना थी दिल की, और उनकी मैंने आरती भी देखी, और मैं 5 बार मैंने दर्शन किए भगवान विष्णु जी के। मंदिर में एंट्री करते हैं तो एक गरुड़ जी आते हैं, तो वहाँ की फ़ोटो मुझे नहीं खींचने दी, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ की फ़ोटो नहीं खींची जाएगी। तो उनके अपने मन में जो भी हमारी कामना होती है, तो वो हम अपने उनके कान में बोलते हैं, तो वो विश हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है, ये मानता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, मेरी भी विश पूरी हो गई थी जब मैं वहाँ से, लेकिन अब मुझे एक बार और जाना है, क्योंकि कहते हैं ना जब विश पूरी हो जाती है तो एक बार और जाते हैं। तो इस साल जाने का सोचा था, तो वह मैं जा नहीं पाई थी, लेकिन अब दर्शन दे दिए हैं भगवान विष्णु जी ने, बद्री विशाल ने, तो ज़रूर मुझे दोबारा मिला। तो फ्रेंड्स, ये है व्यास पोथी, और व्यास पोथी पड़ती है माना गांव से आगे। पहले गणेश गुफा पड़ती है, उसके बाद पड़ती है व्यास पोथी। तो गणेश गुफा की फ़ोटो जो थी मेरी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि पानी वगैरह से काफ़ी सारी मेरी फ़ोटो ख़राब हो गई हैं, 4 धाम की भी। तो जो सही फ़ोटो है वही मैंने शेयर किया आपके साथ। तो उसके गणेश गुफा के बाद पड़ती है व्यास पोथी। तो इस गुफा का जो आकार है ना, बिल्कुल एक किताब की तरह है, जैसे आपने बहुत बड़ा ग्रंथ रख दिया हो। तो इसकी शेप बिल्कुल वैसी है। तो जितना मेरे कैमरे में कैप्चर हो पाया उतना ही हमने किया। उस टाइम तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं पूरा शेयर करती आप लोगों के साथ। तो यहाँ भी अंदर हमने पूजा कर ली थी। और ये है फ्रेंड्स भीम पुल। कहते हैं जब 5 पांडव और द्रौपदी जा रहे थे स्वर्गलोक के लिए, तो द्रौपदी जी से ये नदी पार नहीं हो रही थी, तो भीम जी ने अपने अंगूठे से इस पहाड़ को गिराया था। तो फिर वो इस पे चढ़ के गई थी आगे संतो पंथ, रास्ते में आगे संतो पंथ भी है, तो वहां तक तो खैर हम नहीं गए थे। तो आगे की यात्रा उन्होंने इस पुल पे से होकर की थी। तो ये भीम पुल है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो अब अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पर बहुत सारी चाय की दुकान बन चुकी है, लेकिन जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम यही दुकान थी। इसके आगे कोई ना दुकान थी, ना ही कोई रास्ता था। लेकिन अब तो काफ़ी बदलाव हो गया है, 12 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी 4 धाम की यात्रा। काफ़ी सारी फ़ोटो जो है वो ख़राब हो चुकी हैं बारिश की वजह से, तो वो मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ। जो मुझे सही लगी तो वही मैंने शेयर की हैं। और उस टाइम हम जब 4 धाम की यात्रा हमने की थी, तो हमारी यात्रा 10 दिन के अंदर पूरी अच्छे से हो गई थी। और जो हमारे साथ लोग गए थे वो भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार लोग थे। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि फैमिली नहीं है हमारी। और हमारी 10 दिन में सारी यात्रा कंप्लीट हो गई थी, और दर्शन भी इतने अच्छे हुए थे ना, बहुत अच्छे हुए थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बद्री विशाल की आरती भी देख लूंगी, लेकिन मेरे प्रभु ने इतनी कृपा कर दी कि मुझे आरती भी दिखा दी। और कहते हैं बद्री नाथ की जो यात्रा होती है, जो इस यात्रा को कर लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इनकी कृपा से ही मैंने ये सब किया है, नहीं तो मेरी औकात कहाँ थी जो मैं जा पाती। सिर्फ सोचती थी, सब जाते थे ना जब 4 धाम की यात्रा, तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना जो सोचते हैं वो जरूर पूरा होता है। तो मैंने ये यात्रा भी कर ली, और 5 बार मैंने दर्शन किए बद्री विशाल जी के। और अब इनकी कृपा होगी तो दोबारा फिर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी मनोकामना भी पूरी हो गई थी। तो उसके बाद टाइम नहीं लगा, बच्चे छोटे थे, थोड़े बच्चे बड़े, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब हम जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कब बुलावा आता है, कब जाते हैं। अगर मैं दोबारा से गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सब कुछ। और इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी 4 धाम की यात्रा कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स।